नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग जीके जीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सारे एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फुल फॉर्म ऑफ बीओडी। आपको बीओडी का फुल फॉर्म बताना है। देखिए, बीओडी का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर सी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी आपकी कौन? ऑप्शन नंबर डी, आशापूर्ण देवी, जिनका जन्म कहाँ हुआ? कैलकाटा। ठीक है, और अवार्ड कौन से ईयर में इनको मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार का? 1976। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून इन इंडिया स्टार्ट्स फ्रॉम द मंथ ऑफ। भारत में जो मानसून का टाइम होता है वो कौन से महीने से स्टार्ट होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, भारत में मानसून की वापसी होती है ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान की जो टाइम पीरियड थी वो कितने से कितने ईयर तक की थी? तो देखिए, सेकेंड 5 ईयर प्लान की टाइम पीरियड थी आपका ये, ठीक है, 1956 टू 1961। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तो आपको याद रखना है 1951 टू 1956। ठीक है, और सेकेंड यहाँ पे पूछ रहा है तो 1956 टू 61। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड्स इज नॉट फाउंड इन हिमालयन फॉरेस्ट इन इंडिया। आपको बताना है इनमें से कौन सी लकड़ियां हैं जो हिमालय के जंगलों में नहीं पाई जाती है। तो देखिए, इबोनी की लकड़ियां नहीं पाई जाती है, बाकी ब्लू पाइन, वाइट विलो एंड सिल्वर फिर, ये तीनों वुड्स की मतलब ये तीनों लकड़ियां हिमालयन फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कॉन्टिनेंट इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। देखिए, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि दुनिया का कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो पॉपुलेशन की दृष्टि से, मीन्स जनसंख्या की दृष्टि से बहुत ही तेजी से ग्रो हो रहा है। तो आपको लग रहा होगा एशिया, नहीं, इसका ऑप्शन बी होगा। अफ्रीका जो है बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रहा है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दीज रिवर प्राइमरली फ्लोज इन साउथ अफ्रीका। बताना है आपको इनमें से कौन सी नदी पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका में बहती है। कॉन्गो नहीं, नील भी नहीं, नाइजर भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी, ऑरेंज रिवर जो है ये पूरी तरीके से साउथ अफ्रीका में फ्लो करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राइट टू स्ट्राइक इज अ। देखिए, स्ट्राइक का मतलब तो आपको पता होगा, स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? हड़ताल। तो आपको बताना है कि हड़ताल करने का अधिकार जो है वो है क्या है? लीगल राइट है, पॉलिटिकल राइट है, फंडामेंटल राइट है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो देखिए, राइट टू स्ट्राइक जो है ये आपका ऑप्शन नंबर ए एक लीगल राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्फ प्लेयर विजय सिंह बिलोंग्स टू विच कंट्री। विजय सिंह जो कि एक गोल्फ के प्लेयर हैं, इनका संबंध कौन से देश से है? अब आप सोचोगे यार इनका नाम तो विजय सिंह है तो ये इंडिया से होंगे। बिल्कुल नहीं, ये हैं आपके ऑप्शन नंबर ए फिजी से। ठीक है, अब देखिए फिजी के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको क्या बताऊँगा? कैपिटल बताऊँगा, और मैं आपको करेंसी बताऊँगा, और यहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ की कैपिटल क्या होती है? यहाँ की कैपिटल होती है सुवा, SUVA। ठीक है, और अगर करेंसी की बात करें ना तो फिजियन डॉलर। ठीक है, फिजियन डॉलर। ठीक है, और अगर ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें तो मैं आपको बोल देता हूँ, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है। फिजियन, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू, और एक और बोला जाता है फिजियन हिंदी। ठीक है, कैपिटल आप याद रखना सुवा एंड करेंसी फिजियन डॉलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन टू गेट पद्मश्री। पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो देखिए, पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी आपकी ऑप्शन नंबर सी, आरती शाह। ठीक है, इनको
साल 1960 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ठीक है, अब देखिए इनको किस चीज़ में मिला था, तो लॉन्ग डिस्टेंस स्विमर मतलब तैरने में, ये पानी में तैरने में, समुद्र में 560 किलोमीटर तक इन्होंने तैरा था। इंग्लिश चैनल, पूरे इंग्लिश चैनल को इन्होंने तैर के पार किया था। सोच सकते हो आप, इंग्लिश चैनल की लेंथ आपको पता है कितनी है? 560 किलोमीटर। यहाँ 5 किलोमीटर लोग नहीं तैर पाते हैं और यहाँ कुछ लोग 560 किलोमीटर तैर जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, आरती शाह इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलिंगटन ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध कौन से खेल से है? तो देखिए वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध इनमें से कौन से खेल से है? तो ये आपका है ऑप्शन नंबर डी, बोट रोविंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द 24th तीर्थंकर ऑफ जैन रिलीजन? जैन रिलीजन के 24वें तीर्थंकर कौन थे? देखिए आपसे क्वेश्चन आता है ना, टोटल 24 तीर्थंकर है जैन रिलीजन में, तो आपसे फर्स्ट भी पूछता है, सेकंड भी पूछता है, थर्ड भी पूछता है, या फिर 24th, ये चारों क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होते हैं, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट आपको मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आपसे 24 तीर्थंकर पूछ रहा है ना, जो सबके से लास्ट होता है। मैंने आपको बताया टोटल 24 तीर्थंकर हैं, तो देखिए 24 नंबर पे कौन आते हैं आपके? ऑप्शन नंबर सी, महावीर 24 नंबर पे आते हैं। बात करें फर्स्ट नंबर पे कौन आते हैं, तो ये आते हैं आपके ऋषभनाथ। ओके, फर्स्ट तीर्थंकर कौन है? ऋषभनाथ। सेकंड की बात करें तो ये आपके अजीतनाथ। ओके, एंड द थर्ड वन इज संभवनाथ। ओके, फर्स्ट हो गए, सेकंड हो गए, ये थर्ड हो गए, ये आपके 24th। चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे। Who said when world sleeps India will awake for freedom? किन्होंने ये कहा था कि जब पूरी दुनिया सो रही थी तब भारत अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था? ये किन्होंने कहा था? तो देखिए ये कहा था आपके ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, कि when world sleeps India will awake for freedom। अवेक का मतलब होता है जागना और फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी। ठीक है, आज मुझे कोई बता सकता है क्या, आज जैसे जितना डेट है, आज 1 अप्रैल है, आज अगर 1 अप्रैल है तो आज कौन से स्टेट की स्थापना हुई थी? आज कौन सा स्टेट डे मनाया जाता है? मुझे कमेंट में आप बताओ। क्वेश्चन है आपका, विच गैस इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर? रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस यूज़ किया जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए रेफ्रिजरेटर में आपका ऑप्शन नंबर डी, टेट्राफ्लोरोइथेन। अब जो मॉडर्न रेफ्रिजरेटर, जो मतलब अब जो रेफ्रिजरेटर्स आ रहे हैं, इनमें टेट्राफ्लोरोइथेन यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अजमेर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? अजमेर शहर जो कि आपका राजस्थान में है, तो आपको बताना है ये कौन से नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन नंबर बी, लूनी। ये मूसी आपका हैदराबाद शहर हो गया, गंगा आप वाराणसी या फिर पटना भी, डिपेंड करता है ऑप्शन पे, यमुना तो आपका दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन, अपाटानी ट्राइब का संबंध कौन से राज्य से है? देखिए अपाटानी ट्राइब का संबंध है ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज नो एज पेरिस ऑफ इंडिया? भारत के कौन से शहर को पेरिस ऑफ इंडिया कहते हैं? पेरिस क्या है? पेरिस बेसिकली आपकी फ्रांस की कैपिटल है। तो आपसे पूछ रहा है पेरिस ऑफ इंडिया के नाम से कौन से शहर को जानते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर बी, जयपुर को। और जयपुर के कौन से नाम से जानते हैं? ये आपका पिंक सिटी, और ये राजस्थान की कैपिटल भी है क्या? जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्राम पंचायत का संबंध भारत के कौन से आर्टिकल से है? तो ग्राम पंचायत का संबंध है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 40 से। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, यू कैन ज्वाइन फॉर पीडीएफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिसाइड्स द नंबर ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट? हाई कोर्ट में कितने जजेस होंगे ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करते हैं आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड ये कौन से आर्टिकल के तहत डिसाइड होता है? आर्टिकल 216।
अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड इन लोकसभा फ्रॉम यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी दैट मीन्स केंद्र शासित प्रदेश से लोकसभा में कितने मेंबर्स जो होते हैं इलेक्ट किए जाते हैं। देखिए लोकसभा से आपके 20 मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं। टोटल स्ट्रेंथ कितनी होती है, 552 मेंबर्स की मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, जिसमें से 530 मतलब 530 स्टेट्स के होते हैं, 20 आपने देखा यूनियन टेरिटरी, तो कितने हो गए 550 हो गए। अब कौन कितने बच गए, 2। तो 2 मेंबर्स जो होते हैं ना, ये होते हैं आपके एंग्लो इंडिया कमेटी के मेंबर। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।